अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप भाई? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, अभी मैं बैठा हूँ इधर, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप चेक करें सामने डक, और ये साथ एक रिवर साइड है। ये जो थेम्स रिवर आपको नज़र आता है लंदन में, अगर आप जाएं तो ये उधर जाके आगे मिल जाता है उसको। ये चेक करें, जहाँ भी मतलब कोई फ्री टाइम मिलता है तो मैं ट्राई करता हूँ मतलब इस तरह की जगह पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि आपको पता है रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। सारा दिन काम करने के बाद या पूरा वीक या पूरा मंथ का काम करने के बाद अगर छुट्टी मिले तो इस तरह की जगह पे जाके बैठना चाहिए, बजाय इसके कि आप घर पे बैठें और होम सिकनेस का शिकार होते रहे। खैर, हमारा तो टाइम वो गुजर गया कि हमें होम सिकनेस हो या हमें जो है वो डिप्रेशन में हम जाए कि यार हमें घर की याद आ रही है या इस तरह की कोई चीज़, वो हमारा टाइम गुजर गया। खैर, ये मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो कि आगे हैं या फिर आने वाले हैं जनवरी इनटेक 2025 में। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फ़ी का स्ट्रक्चर बताया था कि कितनी आपकी जो है वो किस तरह फ़ी मैनेज होगी, कितनी आपकी अर्निंग होगी, कितने आपके एक्सपेंस होंगे, किस तरह आप फ़ी मैनेज करोगे। वो मैंने एक ओवरऑल सिनेरियो बताया था, चाहे बैचलर पे आ रहे हो चाहे मास्टर पे आ रहे हो। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप बैचलर पे आ रहे हो तो आपने इसको उसके मुताबिक जो है अपने तौर पर कर लेना है कि इसमें कितनी आपकी अर्निंग होगी और कितने जो है एक्सपेंस होंगे। एक्सपेंस सेम ही होने वाले हैं, अर्निंग थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो इसमें मैंने सोचा कि जो अलग अलग सिनेरियो है, जो ओवरऑल लाइफ होती है मास्टर स्टूडेंट्स की, जाहिर बात है मैं भी मास्टर के तौर पर इधर आया था, मैंने भी इधर मास्टर के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन थे, तो मैंने सोचा इस पे एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बताऊँ कि ओवरऑल जो मास्टर के स्टूडेंट्स की लाइफ होती है वो इधर यूके में कैसी होती है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है, किस तरह की जो है लाइफ डिफरेंट होती है बैचलर के स्टूडेंट के तौर पर, और कौन कौन से जो है वो इनको आसानियाँ होती हैं अगर इनको कंपेयर किया जाए बैचलर के स्टूडेंट को। सारी बात है, मैं भी इधर मैंने बताया कि मास्टर के तौर पर इधर आया था, तो मैं कुछ चीज़ें बेहतर तौर पर जो है आपके सामने एक्सप्रेस कर सकूँगा कि मैंने जो कौन कौन सी डिफ़िकल्टी फेस की और क्या क्या चीज़ें मेरे लिए आसान रही। सबसे पहले मैं इधर बात करूं कि एज का फैक्टर होता है। अगर एज की बात की, जो मास्टर के तौर पर इधर आते हैं उनके जो मोस्टली एज होती है वो 22 या 23 प्लस होती है। यानी पाकिस्तान से भी एक दफ़ा वो बैचलर बीएस या मास्टर कंप्लीट करते हैं या इंडिया से, फिर इधर आने के बाद जो है वो मास्टर में एडमिशन लेते हैं। तो इस बिना पे जो उनकी एज होती है वो ऑलमोस्ट 23 ईयर ओल्ड हो चुकी होती है। तो इस चीज़ का जो फैक्टर होता है, ये एज का जो फैक्टर होता है, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक जो मेच्योरिटी लेवल होता है एज के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड अप हो चुका होता है। जो कि बैचलर के स्टूडेंट होते हैं उनका जो जाहिर बात है मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं होता। जो एज 20-19 होती है उनका जो एज का फैक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें मेच्योरिटी नहीं होती, वो इमेच्योर लेवल होता है। तो इस चीज़ का भी एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होता है कि आपकी एज क्या है और आपका मेच्योरिटी लेवल क्या है, क्योंकि इधर यार मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप मतलब मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाहर के मुल्क में जाने चाहिए, कहीं यूके नहीं किसी भी अब्रॉड मुल्क में जाने के लिए आप मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी बात अगर की जाए, आपको पता है मास्टर की जो कोर्स होता है वो 1 साल का कोर्स होता है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा बेनिफिट है इधर यूके में आने के बाद। आपको पता है पूरी दुनिया में जो मास्टर्स है वो 2 ईयर्स का है, बट यूके में सिर्फ 1 साल का मास्टर है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 1 साल की ही फ़ी पे करनी पड़ती है। फ़र्ज़ करें आपकी 12,000-14,000 पाउंड फ़ी है, आपने इनिशियल डिपॉजिट अपना पाकिस्तान से इंडिया से पे करना है 7,000-8,000 पाउंड। उसके बाद इधर आने के बाद आपने सिर्फ 1 साल की फ़ी पे करनी होती है, जो कि आपकी 6,000-7,000 पाउंड बच जाती है 1 साल के अंदर अंदर। आपको ये नहीं कि हर 6 महीने बाद 4,000, 5,000, 6,000 पाउंड देना है, ऐसा नहीं होता। मेरा एक दोस्त होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो कल मुझे बता रहा था कि हर सेमेस्टर में उसने 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करना है, यानी ऑलमोस्ट 6,000 पाउंड हर 6 महीने के बाद। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट यूके का ये है कि इधर मास्टर 1 साल का है, आपको फ़ी जो है वो 1 साल की पे करनी पड़ती है। इसके बाद अगर बात की जाए क्लासेस की, क्लासेस जो है वो मास्टर्स के लेवल की मिनिमम से मिनिमम 1 दिन की भी होती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी जो क्लासेस थी वो सिर्फ 1 दिन होती थी। मैं 3 सेमेस्टर गया हूं और तीनों के तीनों सेमेस्टर में मैं सिर्फ 1 दिन यूनिवर्सिटी जाता रहा हूं। दूसरे सेमेस्टर में 2 दिन क्लासेस आई थी, लेकिन वो हमने आपस में स्वैप करके जो है प्रोफेसर को ईमेल करके हमने वो भी क्लास 1 दिन करवा ली थी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है, आप 1 दिन यूनिवर्सिटी जाते हो, 6 दिन आपके पास अवेलेबल होते हैं काम करने के लिए, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। और दूसरा ये कि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ जाता, जितनी दूर मेरी यूनिवर्सिटी थी, 1 दिन की मेरी कॉस्ट ऑलमोस्ट 55 to 60 पाउंड्स आती थी 1 दिन की।
तो अगर मुझे 2 दिन जाना पड़ जाता तो मेरे लिए भाई बहुत बड़ा अज़ाब था। एक ही दिन बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले ही दिन ये गलत फैसला किया कि इतनी दूर मैं रह लूँ। बहरहाल ये फैसला शुरू में गलत था, लेकिन बाद में ये अच्छा मतलब हो गया, क्योंकि जॉब वगैरह में इधर मुझे जो है वो इधर अच्छी मिल गई। ओवरऑल जो मेरा सेटअप है इधर अच्छा हो गया। फिर मैं इधर ही टिका रह गया और मैं यूनिवर्सिटी जाता रहा एक दिन। लेकिन इसलिए 2 दिन क्लासेस अगर बात की जाए या 3 दिन होती हैं मेरे साथ में से, उनकी 3 दिन भी क्लासेस होती रही है। जब उनके जो है वो प्लेसमेंट ईयर स्टार्ट हुआ, उनके जो है उनने कोर्स से अलग से एक पढ़ना शुरू किया, तो उनकी जो है वो 3 दिन भी क्लासेस होती रही है। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ और मैक्सिमम 3 दिन होती हैं, लेकिन जो मोस्टली चांसेस होते हैं तो 1 दिन या फिर 2 दिन होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है मास्टर के स्टूडेंट्स को। इसके बाद सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो होता है कि आपका पे रेट इधर क्या होता है जब आप मास्टर के तौर पर इधर आते हो। एक कन्फ्यूजन इधर होती है कि इधर कहते हैं कि डिपेंड करता है, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो आपका पे रेट ज़्यादा होगा, आप बैचलर पे आ रहे हो तो आपका जो है वो पे रेट कम होगा। ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। सबसे पहले मैंने एज का फैक्टर डिस्कस किया, वो इसी वजह से भी किया कि जो अगर आपकी एज जो है, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो, आपकी एज अगर 22-23 ईयर्स है तो आपका जो पे रेट है वो अच्छा इधर होता है, जो कि इधर बेसिक पे रेट चल रहा है 11.44। 2023 की अगर बात की जाए तो ये इस तरह ये होता था कि अगर आपकी एज जो है वो 22 साल और इससे ऊपर है तो आपका पे रेट जो है वो 10.42 था। लेकिन अप्रैल 2024 में ये इंक्रीज हुआ और 11.44 हो गया, और इसमें उन्होंने एज का भी जो है वो फैक्टर चेंज किया। पहले 22 और इससे ऊपर जितने थे उनका पे रेट होता था ज़्यादा, लेकिन अभी 21 और उनकी जो एज है इससे जितनी ऊपर होगी, 21 से लेकर इससे ज़्यादा जितनी होगी, उनका जो पे रेट होगा वो 11.44 होगा। तो इसका मतलब है जितने भी मास्टर के स्टूडेंट्स आएंगे ऑलमोस्ट 100% जिनकी एज ऑलमोस्ट आपको पता है 21 ईयर्स ओल्ड इससे ज़्यादा ही होती है, तो उनका जो पे रेट है वो 11.44 होने वाला है, जो कि NI का पे रेट होता है। जो कि आप NI की अपनी जॉब करते हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अदर जॉब जो होती हैं सारी बात वो मैं इधर खुलकर डिस्कस नहीं कर सकता, इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो ये मैं बात कर रहा हूँ NI की, नेशनल इंश्योरेंस नंबर की, जो कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जो कि आपको वीक में 20 आवर्स अलाउ होते हैं, जो कि आपको एक मंथ में 80 आवर्स अलाउ होते हैं, जो कि आपने 80 आवर काम करना होता है, और 11.44 आपको जो है वो पे रेट मिलता है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जब आप मास्टर के तौर पर इधर आते हो। तो ये चंद चीज़ें थी। ओवरऑल अगर इन सिनेरियो की बात की जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ यार कोई मुश्किल नहीं होती। डिफ़िकल्टी सारी बात शुरू में फेस करना पड़ती हैं, जब आपको जॉब नहीं मिलती, जब आप जॉब के लिए सर्च आउट करते हो, जब आप धक्के खाते हो, जब आप दलील होते हो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, और साथ साथ आपको होम सिकनेस होती है, साथ साथ जो है वो आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको घर की याद आती है, आप काम करते हो, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हो। ओवरऑल सारी बात अगर देखा जाए तो आपको जो है वो डिफ़िकल्टी तो फेस करनी पड़ती है शुरू के 3-4 मंथ में। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, फ़ी के सिनेरियो से, पेरेंट के सिनेरियो से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यार बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं एज़ कम्पेयर टू बैचलर स्टूडेंट्स। तो मास्टर के स्टूडेंट की अगर बात करें, ओवरऑल सिनेरियो का जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लाइफ आसान हो जाती है आफ्टर 3 to 4 मंथ। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब भी आप इधर आ रहे हो तो अपना इनिशियल डिपॉजिट जो है वो कम से कम 50% ज़रूर पे करके आएँ, क्योंकि होता ही है कि अगर आपको आते ही 2 से 3 मंथ में जॉब ना मिले तो आपको जो है पहली इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकती है। आपकी सारी बात है, पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है वो आफ्टर 3 to 4 मंथ आ जाती है। तो अगर आप इनिशियल डिपॉजिट जो है वो अच्छा पे करके आए होगे, 50 to 60% आप पे करके आ जाते हो, तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये थी ओवरऑल एक वीडियो। ओवरऑल सिनेरियो मैंने सोचा मास्टर का जो सिनेरियो है आपके सामने रखूँ। इसके अलावा आपके देर में मास्टर के तौर पर अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल आता है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।